हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। फोर ऑफ चैलिसेस, एक्सक्यूज मी, द ओक किंग, टेन ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ चैलिसेस, and eight of atoms. Excuse me. I think फोर ऑफ चैलिसेस के साथ आपका पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे आप कितने भी कॉम्प्रोमाइजेस करें या चाहे आप कितनी भी चेंजेस कर ले अपने लाइफ में। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा चाहिए जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका है। कुछ भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना बाकी चीजों की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हो सकता है कि वो कमिटमेंट मांग रहे हो, वो इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हो। डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है आपका साथ, आपने उन्हें इतने सारे कप्स दिए हैं, यानी लव, अफेक्शन, केयर, सब कुछ जो आपकी तरफ से उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला है। उस मैटर में शायद इस पर्सन की कोई कंप्लेन नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। द ओक किंग के साथ आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग शुरू करनी चाहिए और किसी ना किसी सॉलिड पॉइंट पर आपको पहुंचना चाहिए जिसका कोई मतलब हो। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी चीज में ट्रैप्ड हैं और चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, दोबारा उसी पॉइंट पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। हो सकता है आपके और इनके बीच कोई ऐसा इशू हो जो अब तक सॉल्व्ड नहीं है एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन उस इशू को ना उठाए या उस बात को दोबारा ना छेड़े फिलहाल के लिए, अभी के लिए, बट ये पर्सन वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। ये चाहते हैं कि आप किसी चीज का फाइनल सोल्यूशन निकालें और यहाँ पर जो एक पैटर्न बन गया है इसको ब्रेक करें, कुछ अलग करें। उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे जहां से आप शुरू करें आएंगे आप उसी पॉइंट पर फिर से। यहाँ टेन ऑफ चैलिसेस है। टेन ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहता है, ये आपसे कनेक्टेड है, ये आपके साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करता है कि अगर वो आपके साथ होते तो सिचुएशन कितनी अलग होती और चीजें कितनी परफेक्ट हो सकती थी। इनके लिए आप इनका वर्ल्ड हैं और आपकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। सो आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड है और ये पर्सन क्वीन ऑफ चैलिसेस है। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ इस पर्सन के अंदर आती है लॉयल्टी, समझदारी, मैच्योरिटी और वो हर चीज जो आप अपने पार्टनर में खोज रहे हैं लिब्रा। इस पर्सन को आप परफेक्शन लगते हैं और ये पर्सन भी आपके लिए परफेक्शन ही है। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ आपके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है उस लेवल की कंपैटिबिलिटी मिलना मुश्किल है और आप दोनों जानते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, आपकी लाइफ में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और उनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
और यहाँ पर 8 ऑफ एटेंस है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप दूसरों की बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, आप सच को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें सेल्फिश या डिमांडिंग समझ रहे हैं। ओके, आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन बार बार उसी टॉपिक को क्यों उठा रहा है और क्या ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट देन मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जिस पे डिस्कशन करना जरूरी है, जिसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है, ये कुछ ऐसा है जो क्रूशियल है। यहाँ अगर आप इनके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस कर सके तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्शन है। और 8 ऑफ एटम्स के साथ यहां पर आपको अपने चारों तरफ देखना चाहिए। शायद आप अपने आसपास के लोगों के द्वारा मिसगाइडेड हैं। ये लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत एडवाइस दे रहे हैं, और शायद आप इनके इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट हैं, इनके ओपिनियन पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आप कुछ शायद इस सिचुएशन में कर नहीं सकते। ये लोग वो लोग हैं जिनको आप अपसेट नहीं करना चाहते। आपकी आंखों पर पट्टी है, आप सच भी नहीं देख पा रहे, आप अपने पार्टनर को समझ भी नहीं पा रहे साथ ही इस सिचुएशन में। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग आपके आसपास है, इतने ओपिनियन आपके आसपास हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Pentacles, Four of Wands, Three of Wands, Nine of Chalices, and Nine of Wands. So हमारे पास Four of Pentacles है। Four of Pentacles के साथ एक्सक्यूज मी, ये पर्सन देख रहा है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग इनफ नहीं हैं और आप इस सिचुएशन में सही स्टेप नहीं ले रहे। शायद ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा करेंगे और उन्हें पता है कि आपके और उनके बीच डिस्टेंस है, इसीलिए वो आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं। मे बी आपको स्टॉक कर रहे हो या आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। उन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप उनके साथ कमिट करेंगे, क्योंकि आपके और उनके बीच ये बॉन्ड जो है वो सोलमेट की तरह है और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इजीली बनाया नहीं जा सकता हर किसी से, एंड ये बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर आप थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखें तो ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि आप आएंगे या उनके लाइफ से जाएंगे। इन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ इन्हें एक डिसीजन करना है कि वो आपका वेट करे या वहां से चले जाए। नाइन ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। उन्हें उम्मीद जरूर है कि चीजें चेंज होंगी, बट कहीं ना कहीं नाइन ऑफ एटम्स के साथ ये चीज आप दोनों को स्ट्रेस दे रही है। एक्सक्यूज मी, आई मीन नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको भी अलोन फील
हो रहा हो सकता है एंड आपके पार्टनर को भी अलोन फील हो रहा हो सकता है। आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास कोई नहीं है आपकी बातें सुनने वाला, आप ट्रैप्ड हैं और आपको अपनी सिचुएशन से खुद डील करना है। बट इस सिचुएशन में सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। Okay. Soul family, trust your path. Calling your tribe, you don't have to do it alone. आपको कहा जा रहा है कि आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बात करने की जरूरत है तो उन लोगों से बात कीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ पर आप चलिए, आप सपोर्टेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये थी रीडिंग आपके सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, बाय।